हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कवर कर चुके थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले कि आपको मैं बोल देता हूं कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है मैथ से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्या है भाई, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एन अम्ब्रेला हैज़ 18 रिब्स। ठीक है, अम्ब्रेला है यानी कि छाता है जिसके अंदर रिब्स, रिब्स मतलब ताड़ियाँ। ठीक है ना, कितनी है भाई, 8 है। विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब सभी ताड़ियों के बीच में, सभी रिब्स के बीच में जो स्पेस है, जगह है, वो इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल एरिया है उनके बीच में। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को एक सर्कल मानते हुए, एज ए सर्कल मानते हुए, ठीक है, आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, जिसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर है। अगर हम छाते को पूरा खोल देते हैं ना तो वो एक सर्कल की तरह बन जाता है और उसका रेडियस कितना होता है 45 सेंटीमीटर होता है भाई। ठीक है, तो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, तो अम्ब्रेला के अंदर जो लगातार, ठीक है ना, क्रमागत जो दो रिब्स हैं उनके बीच का एरिया आपको निकालना है। तो दो रिब्स के बीच का एरिया मतलब क्या बन गया, एक सेक्टर ही बन गया। ठीक है, सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो गिवन है हमें वो हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल या अम्ब्रेला लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल ही लिख देते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला जो है एज ए सर्कल ही बन रहा है, आपका सर्कल की तरह है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास में, रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें चाहिए एंगल। अब देखिए, एंगल आपको गिवन नहीं है, एंगल ऑफ सेक्टर आपको गिवन नहीं है, एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको बताया भाई आपका जो अम्ब्रेला है उसको अगर हम पूरा ओपन करें तो एक क्या बन जाता है, वो सर्कल बन जाता है जिसके अंदर कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है भाई। ठीक है, 8 रिब्स कैसे है, इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से 8 रिब्स है, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर हम उसको पूरा ओपन करें तो एक सर्कल के जैसा दिखेगा जिसके अंदर 8 रिब्स है, मतलब 8 ताड़ियाँ हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो के बीच का एरिया आपको निकालना है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का एरिया हमें निकालना है, तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया है, सेक्टर बन गया है। ठीक है, और सेक्टर का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको एंगल चाहिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट जो एंगल होता है ये कितने का होता है भाई, 360 डिग्री का होता है, आपको पता है। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल कितने का हुआ, 360 का। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये सभी क्या है, इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, बनाने में थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन गिवन है कि ये सभी पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है। ठीक है ना, तो आपको पता है भाई कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 8 से इसको डिवाइड कर दूं, कंप्लीट एंगल को अगर मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक सेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा, एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा। क्लियर है, तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए 8 1 जा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा भाई 32 बचा 4, 8 5 जा 40। ठीक है, तो आपके पास जो थीटा है, एंगल है, वो कितना आ गया है, 45 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब तो बहुत ईजी है, अब तो कुछ है ही बचा ही नहीं है इसके अंदर, खाली आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ बन रही है, ये एक सेक्टर बन रहा है, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्या निकालना है, माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, आपको याद है फॉर्मूला क्या होता था भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पहले पढ़ चुके हैं हम ये। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा आपका कितना है भाई 45 डिग्री। ठीक है, और अपॉन में कितना है भाई 360, और इंटू में पाई की वैल्यू आपको बताई नहीं गई है कितनी यूज करनी है, तो आप 22/7 यूज करेंगे। और आर आपको कितना गिवन है, आर आपको गिवन है 45 × 45। ठीक है भाई, इसको कैंसिल कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, 5 की टेबल से कैंसिल कर रहे हैं। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। ठीक है, बच गया 1, 5 2 जा 10, तो 72 आ गया। ठीक है, 9 से फिर से कैंसिल हो सकता है 8 पर। इसके अलावा कोई और नंबर कैंसिल हो रहा है, देखिए ये कैंसिल हो सकता है आपका 8 2 से 11 पर, और ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा 4 पर। और कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बाकी बची हुई टर्म्स को लिख लेते हैं। तो क्या बचा है हमारे पास, 11 बचा है, इंटू में 45 बचा है, और इंटू में 45 बचा है।
अपोन में कितना बचा है, अपोन में केवल 4 बचा है भाई, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेना है और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए आप इन तीनों को, 45 को 45 से और फिर 11 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 45 से तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, 1 मिनट। तो 45 को 45 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा 2025, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा भाई 2025 और इनटू में कितना बचा है 11 और अपोन में कितना है 4। अब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम तो हमारे पास आएगा 22,275, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करनी आपको आती है इसलिए हम सीधा कैलकुलेटर का यूज़ करके कर रहे हैं। तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, आप सीधा भी आप कर सकते हैं, सीधा तीनों को मल्टीप्लाई करें और अब इसको क्या कर देते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5568.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई बड़ा भेद नहीं था, केवल हमने क्या किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है सीधा, ठीक है। थीटा, एक तो थीटा कैलकुलेट किया है, तो एक तो समझने की चीज़ ये थी, रेडियस आपको गिवन था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सभी की वैल्यू रिप्लेस करें आप और सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 ईजी है, आप खुद से कर सकते हैं। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, उसमें एक कार के वाइपर्स के बारे में बात कर रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। आप देख लें, आपके पास बुक होगी। तो 11 क्वेश्चन में क्या है, कार के वाइपर्स के बारे में बात कर रहा है और आपको पता है कि कार या गाड़ी वगैरह के अंदर कितने वाइपर्स होते हैं भाई, 2 वाइपर्स होते हैं, जिनकी लेंथ आपको बताई गई है 25 सेंटीमीटर और कितने डिग्री के एंगल पर वो रोटेट करते हैं ऐसे शीशे को साफ करने के लिए, फ्रंट शीशे को 115 डिग्री 115 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं। तो थीटा आपका हो जाएगा 115 डिग्री और जो लेंथ दी हुई है ना वाइपर की वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना है, मतलब आपको फाइंड करना है कि कितने एरिया को वो साफ करेंगे। तो जितने एरिया में रोटेट करेंगे उतने एरिया को साफ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि वो एक सेक्टर बनाते हैं। सोच के देखिए, गाड़ी या कार का जो वाइपर होता है वो रोटेट करता है तो क्या बनाता है, एक सेक्टर बनाता है, ठीक है ना। लेकिन वाइपर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सेक्टर का एरिया निकाल के आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है। लाइट हाउस पेड एट रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वर्ल्ड। क्या बोल रहा है भाई कि शिप वगैरह को, ठीक है, पानी के अंदर भी शिप वगैरह को, पनडुब्बी वगैरह आपने देखी जो पानी के अंदर अंदर चलती है, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए एक क्या है, लाइट हाउस होता है, जो कि क्या होता है, लाइट का फोकस जाता है, मतलब लाइट का फोकस मारता है किस पर, शिप पर, ताकि उनको इशारा मिल जाए, डायरेक्शन शो हो जाए कि भाई इस डायरेक्शन में हमें चलना है, ठीक है। तो वो कितने डिग्री के एंगल पर रोटेट करता है, 80 डिग्री के एंगल पर रोटेट करता है, 80 डिग्री के एंगल पर रोटेट करता है, मतलब घूमता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ सेक्टर तो कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। और डिस्टेंस, जो फोकस की डिस्टेंस होती है ना, लाइट फोकस की जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ, कितनी दूर तक जाती है भाई, 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सी और विच द शिप आर वॉर्न। जिस एरिया के अंदर वो शिप को वॉर्न कर सकता है, बता सकता है, ठीक है ना, वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड पर भी समझ लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप से है भाई, यहाँ पर आपका कोई लाइट हाउस है काफ़ी ऊंचाई के ऊपर, ठीक है। टॉप पर क्या लगी होती है, लाइट लगी होती है जो ऐसे रोटेट करती है, ठीक है ना। तो ऐसे रोटेट करेगी, तो आपको पता है भाई यहाँ से यहाँ पर है मेन पॉइंट, और ऐसे रोटेट करेगी तो जो उसका लाइट फोकस होगा वो कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। मान लो इधर इस डायरेक्शन में यहाँ तक जा सकती है वो, और इस डायरेक्शन में यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। कितने डिग्री के एंगल पर रोटेट कर रही है, 80 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर रही है। अगर इसको आप कंप्लीट बनाएं तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है ना। सर्कल बनेगा तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक सेक्टर हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा बनाता हूं तो क्या बनेगा, मेरे पास एक सर्कल बनेगा भाई, ठीक है। तो ये सर्कल का क्या हुआ, सेक्टर हुआ। तो इस सेक्टर का, इस एरिया का, इस सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्योंकि उसने बोला है कि वो एरिया आपको पता करना है जितने एरिया में
जो लाइट हाउस है वो शिप वगैरह को वॉर्न कर सकता है, ठीक है ना। तो केवल 80 डिग्री के एंगल पर रोटेट करती है, तो इस एरिया के अंदर ही वो शिप वगैरह को डायरेक्शन शो करा सकती है, ठीक है। तो 80 डिग्री का एंगल जो आपको दिया हुआ है वो तो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर। और जो लाइट फोक्स है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च वगैरह लाइट जो भी है वो यहाँ पर रखी हुई है, और उसका जो ये फोक्स है ना इसी की डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है ना। ये कितनी दी हुई है, 16.5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गई भाई, रेडियस नहीं हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। भाई इसके थ्रू एक रेडियस सर्कल ही तो बन रहा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया आपके पास, 16.5 किलोमीटर। और एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर को किससे लिखेंगे, थीटा से, और कितना गिवन है आपको, 80 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया क्या बन रहा है भाई, सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में कितना हो गया भाई, 360, इंटू में पाई कितना होगा, 22/7, और आर आपको कितना गिवन है, 16.5, ठीक है। तो इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में कितना आएगा, 10 आएगा। स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, 165/10, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल वगैरह कर लें तो 0 से 0 कैंसिल हो गई है, ठीक है। इसको हम 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए इनको भी मैं 5 से कैंसिल कर सकता हूँ, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ठीक है। 5 2 जा 10, सेम यहाँ पर भी है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, और इस 2 से मैं इसको 11 पर कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या बचा है भाई, न्यूमिनेटर में और भी कैंसिल हो रहा है। देखिए 3 से ये 3 3 जा 9, और ये 11 पर कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3, और ये अगेन 11 पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब न्यूमिनेटर के अंदर मेरे पास बचा है 11 इंटू 11 इंटू 11, और अपॉन में खाली क्या बचा हुआ है, 7, ठीक है भाई। तो इन 11 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा, ठीक है। और 121 को अगेन आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1331 आ जाएगा, ठीक है। 11 को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आएगा, और उसको आप 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड करके देखिए आप, आपके पास आंसर आ जाएगा 190, ये आएगा आपका 190.14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स करके 5 लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड तो हुआ नहीं है। अप्रोक्स करके आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो जो लाइट हाउस है वो इतने एरिया के अंदर शिप वगैरह को डायरेक्शन शो करा सकता है। एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर यूनिट किस में गिवन है, किलोमीटर में, तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, किलोमीटर ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या आएगा, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो 190.15 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डायरेक्शन शो करा सकता है हमारा लाइट हाउस शिप को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 13, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, राउंड टेबल कवर है 16 इक्वल डिजाइन, ठीक है। क्या है, टेबल है जो कि कैसी है भाई, राउंड है यानी कि गोल है, ठीक है। उसका जो कवर है ना वो कितने डिजाइन के अंदर, 6 डिजाइन के अंदर बना हुआ है, मतलब उसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आपको स्केच में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द कवर। तो जो टेबल कवर है ना उसका रेडियस आपको कितना गिवन है, उसका रेडियस आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। इस डिजाइन को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी, जो खर्चा लगा, वो आपको पता करना है, एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो रेट है वो कितना है, 0.35 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा जो ये डिजाइन बना हुआ है ये कितने एरिया के अंदर बना हुआ है, ठीक है। मतलब वो एरिया हमें फाइंड करना है, उसके बाद हम उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35 से। क्यों, क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 0.35 है, ठीक है ना। मतलब 35 पैसे हैं, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एरिया पता करना है। अब आप आ जाते हैं हम बोर्ड पर। देखिए बोर्ड पर क्या है, मैंने स्केच बनाने की यहाँ पर कोशिश की है, तो आपको डिजाइन यहाँ पर ये डिजाइन दिख रहा होगा, इसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये टोटल एरिया है कितना,
ठीक है भाई। तो कैसे पता करेंगे, हम किसी एक ही डिजाइन की बात करेंगे खाली। ये बनाने में आपको थोड़ा लग रहा होगा कम ज्यादा, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये सभी क्या है, इक्वल इक्वल है, ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ, इसका केवल, ठीक है। तो ऐसे कितने डिजाइन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल, ठीक है। तो मैं एक का निकाल लेता हूँ और 6 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। अब बात ये आती है कि इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये है क्या चीज़ भाई, तो ध्यान से देखें तो ये क्या है, सेगमेंट है, ठीक है ना। अगर मतलब हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी का क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा। और उसको फिर कोस्ट निकालने के लिए हम 0.35 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जिसमें रेडियस आपको कितना गिवन था भाई, रेडियस आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूँ, रेडियस ऑफ कवर, ठीक है। जो टेबल कवर है उसका रेडियस आपको कितना गिवन है भाई, यहाँ पर 28 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रेडियस ऑफ कवर कितना हो गया हमारे पास, 28 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद बात आती है एंगल की, एंगल ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। एंगल ऑफ कवर तो नहीं लिख सकते, एंगल ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक सेक्टर का एंगल हमें पता करना है। तो आपको पता है भाई ये कंप्लीट एंगल कितने का बन रहा है, 360 का। और कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, ये 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है 60 पर, तो 60 पर मैंने कैंसिल कर दिया है। मतलब एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, हमें निकालना है एक सेगमेंट का एरिया। और आपको पता है कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले आपको सेक्टर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे सेक्टर का निकालना पड़ेगा और उसमें से इस ट्रायंगल का हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब हमारे पास ये एरिया बचता है, ठीक है ना। पहले हम पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले आपको माइनर सेक्टर का और ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। फिर माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस, तो सेगमेंट का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। और माइनर सेक्टर का तो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला है θ/360 πr स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हमारा क्या हो गया, 60/360। पाई कितनी यूज करनी है, क्वेश्चन में बोला था पाई, बिल्कुल नहीं बोला गया है, ठीक है ना। बोला नहीं गया है तो हम कितनी यूज करेंगे भाई, 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। और आर आपको कितना गिवन है, 28। तो 28 × 28, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्क्वायर था। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 से ये मैंने 4 पर कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और भी कैंसिल कर देता हूँ, 2 3 जा 6, और ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा भाई, 11 पर, ठीक है। तो क्या बचा है हमारे पास, 3 से कैंसिल हो रहा है, कोई नंबर नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 11 बचा है और ये 4, तो ये तो कितना हो गया, 44। और इंटू में यहाँ पर ये 28 भी बचा हुआ है, ठीक है। और अपोन में कितना बचा है, अपोन में खाली बचा हुआ है आपका 3, ठीक है। 7 से कैंसिल हो गया था ये, बिल्कुल 7 कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 44 × 28/3। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल सोल्व कर लें। 44 को आप 28 से मल्टीप्लाई करें, तो 44 को जब हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा भाई, 44 × 28, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके पास 1232, 1232। और डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास, 3। तो इसको डिवाइड भी कर दे ताकि फाइनल आंसर आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 3 भी कर देते हैं। तो ये आपके पास आएगा भाई 410.6666 आएगा। तो उसको राउंड ऑफ करके मैंने 67 कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया भाई, क्या आ गया ये, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल किस टाइप की है बताइए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल किस टाइप की है भाई, थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री गिवन है तो कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 × साइड स्क्वायर, ठीक है ना, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो √3 आपका एचटीज है, अपोन में कितना है भाई 4। और साइड की वैल्यू आपको गिवन है। साइड हमेशा क्या होता है, रेडियस ही होता है आपका, ठीक है ना। जैसे इस ट्रायंगल की हम बात करें तो ये साइड है भाई, ये साइडें हैं तो ये क्या है, रेडियस ही तो है। तो ये कितनी हो जाएगी, 28 × 28, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 पर, और ये 7 पर कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है √3। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा था
तो आपको पता लग गया होगा कि √3 की वैल्यू उसमें आपको गिवन थी। √3 की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी भाई? 1.7। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन थी 1.7, तो हम 1.7 ही यूज करेंगे। वैसे आपकी √3 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.732, ठीक है। वैसे √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 होती है भाई, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में 1.7 गिवन है तो हम 1.7 ही यूज करेंगे। तो √3 को मैंने क्या लिख दिया? 1.7, और इंटू में मेरे पास बचा है 7, और इंटू में क्या बचा है भाई? 28। तो इन तीनों को हम फाइनल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 28, ठीक है। तो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 333.2, जीरो अपनी तरफ से लगा देता हूँ, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वगैरह तो आप कर लेंगे, इसलिए हम थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प ले रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो हमारे पास देखिए सेक्टर का एरिया भी आ गया है और ट्रायंगल का भी आ गया है। तो इससे हम किसका एरिया निकाल सकते हैं? सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। केवल एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो उसके लिए हमें सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस करना पड़ेगा। 410.67 में से 333.20 को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास, देखिए 410। आप तब तक नोटबुक में ट्राई करें, ठीक है। 67 माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे हम 333.20 को, तो आपके पास बचेगा 77.47, ठीक है भाई। कितना बचेगा? 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो एरिया है ना ये केवल एक सेगमेंट का आया है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आगे अभी जाना है हमारा क्वेश्चन। तो एरिया एक सेगमेंट का आया है हमारे पास, हमें कितने सेगमेंट का निकालना है? कितने सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितने डिजाइन है भाई? 6 डिजाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एरिया ऑफ 6 डिजाइन। देखिए एरिया ऑफ 6 डिजाइन, क्योंकि 6 डिजाइन हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? ये होगा आपका एरिया ऑफ 6 डिजाइन, ठीक है। तो 6 डिजाइन का जो एरिया होगा ना वो क्या होगा? 6 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि वो केवल एक डिजाइन का है, ठीक है। तो 6 डिजाइन का अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 77.47 को। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 77.47 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपके पास आएगा भाई, ये आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करके हमने ये सभी डिजाइन का क्या निकाल लिया है? एरिया निकाल लिया है, मतलब इतने एरिया के अंदर डिजाइन बना हुआ है। अब कोस्ट जो हमें गिवन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट जो हमें गिवन है वो कितनी है भाई? यहाँ पर लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है? 0.35 रुपीज़ आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप RS लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है आपके पास? 0.35, ठीक है भाई। तो हमें निकालनी है कॉस्ट कितने एरिया की? एरिया हमारा कितना है? एरिया आया है हमारा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखिए 1 की आपको गिवन थी, ज़्यादा की निकालनी है, ज़्यादा की निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 162, ठीक है, 162.68, ठीक है। तो 68 को राउंड ऑफ करके 69 लिख सकते हैं आप। तो ये क्या, ये कॉस्ट आ गई है, ठीक है ना, रुपीज़ में आएगी कॉस्ट। तो इतने रुपए का चार्ज लगेगा इस डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है, 162.69 रुपीज़ का, ठीक है भाई। तो कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा भाई एरिया जो डिज़ाइन बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है। तो हमने देखा सेगमेंट में डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। तो कितनी सेगमेंट है? 6 सेगमेंट है। तो हमने एक सेगमेंट का एरिया निकाला और उसको 6 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो इससे जितने एरिया में डिज़ाइन बना हुआ था ना वो एरिया आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमें कॉस्ट गिवन थी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 0.35,
ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई जो इतनी डिजाइन में लगी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 14 और स्टेटमेंट। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी, मतलब आपको किसी सेक्टर का एरिया पता करना है जिसका एंगल क्या बताया है भाई, पी एंगल बताया, मतलब उसका एंगल जो है वो पी डिग्री है। ठीक है ना, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो देखिए अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव आपको गिवन है तो आप सीधा बिना स्टेटमेंट के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव सोल्व करना आ जाए, मतलब सोल्व करना क्वेश्चन आ जाए, तो आप थोड़ा तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, तो एंगल ऑफ सेक्टर आपको क्या बोला गया है, पी। उसके बाद होगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया हमें पता करना है, तो सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा जो है वो आपको क्या गिवन है, पी गिवन है, तो थीटा को हमने पी लिख दिया है, अपॉन में क्या लिख देंगे 360, पाई आपका सेम रखेंगे। पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी भाई, क्योंकि जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रखी है। ठीक है ना, तो हमने भी नहीं किया। और रेडियस जो है वो हमारा क्या है, कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर की बजाय हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। इसको अब आप मैच करा के देखें ऑप्शन में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, आपको थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 से यहाँ पर अपॉन में मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड कर दिया है, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, क्लियर है, 2 से यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसने यही किया है ऑप्शन को थोड़ा चेंज करने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, p अपॉन 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऑप्शन को मैच करा लें, या सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको 4th नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, एक बार स्क्रीन पर फिर से मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन को, देखें आप, तो 4th नंबर जो डी आपका ऑप्शन है ना, उसमें आपको नजर आ रहा होगा 2 पाई आर स्क्वायर लिखने की बजाय उसने 2 पाई आर स्क्वायर लिख रखा है। तो उस 2 से आप 720 को अगर कैंसिल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यही वाला आएगा। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है, या तो आप अपने ऑप्शन को थोड़ा सोल्व कर लें, या आप इसके अंदर थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके देखें कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। ठीक है ना, कई बार ऐसा करता है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था लेकिन ऑप्शन को चेंज कर दिया, इससे आप थोड़ा घबरा जाएंगे। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ऑप्शन को भी ध्यान में रख के चला करो। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।